नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो संविधान की पहली क्लास हो जाती है। और संविधान की जो पहली क्लास है इसमें आपको पता चलेगा संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान की। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो संविधान के निर्माण से संबंधित। और सारी चीज़ें जो हैं जानेंगे इसके बारे में एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा संविधान है उसके निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो निर्माण हो जाता है और सबसे पहले हमारी आ जाती है यहाँ पर पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि क्या है, आखिर क्यों संविधान की ज़रूरत पड़ती है एक देश के लिए, तो यहाँ से जान लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है किसी भी जो स्वतंत्र राष्ट्र होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। जब भी कोई राष्ट्र है, देश है, वो स्वतंत्र होता है तो अब ऐसे तो वो चलेगा नहीं, तो उसको चलाने के लिए क्या होगा, कुछ जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कुछ लिखित प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, और जो ये लिखित प्रावधान होंगे, जो दिशा निर्देश होंगे, उनको लिख कर रखा जाएगा, तो उसे ही जो है उस देश का संविधान कहा जाएगा। इतनी बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो इस स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार आई और अपना काम करा और चली गई। सरकारों को और वहाँ के जो लोग हैं उनको सबको जो है दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए, किस तरह से जो है लोगों को वहाँ रहना होगा और कुछ जो है कायदे कानून जो है मानने पड़ेंगे, तो उसको जो है फिर संविधान कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये समझ लिया है। इसके बाद जो भारतीय संविधान की जो रचना है वो एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा की गई है। जो संविधान का निर्माण हुआ है, जो भारत का संविधान उसका जो निर्माण हुआ है उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद जो है फिर एक संविधान बनकर तैयार हुआ और इस संविधान को बनने में जो है लगे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस जो संविधान की सभा थी, जो संविधान सभा थी, उसने जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन में जो है ये संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी है। इसके बाद बात आती है 26 नवंबर 1949 की। अगर आपसे शुद्ध हिंदी में पूछा जाएगा तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और संवत हो जाता है 2006। इस तरह से आपसे ही पूछता नहीं है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है कर दिया गया था भारतीय संविधान को। डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में जो है लागू हो गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से 2 बातें आपको समझ लेनी है। 26 नवंबर 1949 को जो ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, तो यहाँ पर जो है इसका केवल लगभग आधे के आसपास जो है संविधान जो है लागू हो गया था 26 नवंबर में। जो बाकी बचता है, जो शेष बचता है, उसको जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने समझ ली है। सारी चीज़ें शॉर्ट में बताएंगे, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है केवल उन्हीं पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ अगला हमारा टॉपिक आ जाता है संविधान सभा की जो मांग है वो किस तरह से चलती है। तो जो संविधान सभा की मांग है, भारत की स्वाधीनता की मांग के समय से ही संविधान बनाने की मांग जो है उसमें छिपी हुई थी। ये हम आपको पहले ही एक पॉइंट हमने बता दिया है, जब एक जो देश है वो स्वतंत्र होता है तो उसको चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वो लिखित रूप में जो है आपको देना पड़ता है, क्योंकि बिना लिखे जो है किसी को याद नहीं रहेगा कि क्या क्या जो है हमने प्रावधान किए थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही बात कही गई है, जो स्वाधीनता की मांग के समय जब हमारा देश या फिर कोई भी देश स्वाधीन होगा तो उसको चलाने के लिए जो है कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता यहाँ पर की जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि संविधान बनाने की जो मांग जो उसी के अंतर्गत छिपी हुई थी। भारत के लिए संविधान बनाने की संविधान सभा की जो मांग है ये कब से शुरू हुई है, तो ये शुरू हो जाती है आपकी 1895 से। और ये शुरू की गई है बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में, जब उन्होंने तैयार किया था स्वराज विधेयक को। ठीक है, तो स्वराज जो विधेयक है उसको द्वारा जो है वो तैयार किया गया था बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। उस समय से ही जो है भारत के लिए संविधान बनाने की मांग जो है वो चल रही थी। ठीक है, तो ये बात है आपकी कब की, ये 1895 की बात है।
इसके बाद इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, तो महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही रहेगा। जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो केवल भारतीयों के लिए ही बन रहा है, वहाँ के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए लोगों की इच्छा अनुसार ही उसको बनाया जाएगा। ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका महात्मा गांधी का, और 1922 में इसको कहा गया था। इसके बाद संविधान सभा का जो विचार है, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, संविधान सभा का सर्वप्रथम जो विचार है वो किसने दिया था, तो ये दिया गया था आपका स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर माना जाएगा। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। इसके बाद और भी जो है प्रावधान हुए हैं। इसके बाद 1934 में संविधान सभा के गठन का जो है विचार आया था, और ये विचार रखा गया था आपका एम.एन. राय के द्वारा। कब रखा गया था, ये डेट आपको याद रखनी है। तो 1934 में हो जाता है संविधान सभा के गठन का विचार। किसके द्वारा रखा जाता है, तो एम.एन. राय के द्वारा ये रखा जाता है। इसके बाद आता है आपका 1935, और 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। आपका क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने किस अधिवेशन में जो है, किस अधिवेशन में या किस वर्ष के अधिवेशन में जो है संविधान सभा के गठन की आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी, या फिर आधिकारिक तौर पर मांग की थी। तो यहाँ से जो है आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 1935 आपको याद रखना है। 1935 में की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1938 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका है संविधान सभा। अगर संविधान का निर्माण होगा तो उसके लिए जो है संविधान सभा का होना जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है, वरना फिर संविधान का निर्माण कैसे होगा। आप ऐसे ही संविधान को नहीं लिख सकते हैं, और संविधान जो है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, काफ़ी लंबे समय तक जो है इस पर काम करना होता है। और इस तरह से जो है संविधान सभा के गठन की जो है मांग उठने लगी है। इसके बाद बात आ जाती है कांग्रेस का जो अधिवेशन है, उसमें गांधी जी ने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ये जो स्टेटमेंट है ये भी कहा गया है आपका गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने कहा था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, तो ये जो कहा गया था, हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट गांधी जी का हो जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की बात आ जाती है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1940 में संविधान सभा के निर्माण की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, और इसे ही फिर अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया है। अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका मिलान करने के लिए मैचिंग में जो है आपसे दिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, जो अगस्त प्रस्ताव है ये आया था आपका 1940 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका माना जाएगा। डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर इंडिविजुअल करके आपसे पूछ लिया जाएगा जो अगस्त प्रस्ताव है वो कब आया था। ठीक है, इसके बाद आपका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 1942 में आ जाता है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन योजना जो है ये ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो क्रिप्स मिशन की योजना के अंतर्गत ये घोषणा की जाती है। 1942 में आ जाता है आपका क्रिप्स मिशन, और 1940 में आ जाता है आपका अगस्त प्रस्ताव। दोनों चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इसके बाद बात आती है आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें भारतीय स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन से जो है क्रिप्स मिशन को किसने अस्वीकार किया था, तो एक तो कांग्रेस ने किया था और एक आपका मुस्लिम लीग ने किया था। दोनों यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद क्रिप्स मिशन से एक क्वेश्चन भी आपका बनता है यहाँ से, तो गांधी जी ने इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, तो ये भी जो है क्रिप्स मिशन योजना को ही कहा गया था गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक। ये भी क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो आ जाता है संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो किस किस तरह से हुआ है। ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, और इससे जो है आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सारे जो पॉइंट हैं वो हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं इस वीडियो में।
अगला टॉपिक हो जाता है हमारा संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का जो गठन है वो किस किस तरह से हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन योजना है वो 1946 में आ जाती है, और इसके द्वारा ही जो है संविधान सभा के गठन जो है किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया जाता है, और ये आता है आपका 1946 में। यहाँ से आपको ये याद रखना है। इसके अंतर्गत जो सीटों का बंटवारा है वो किसके आधार पर किया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। यानी 10 लाख पर जो है एक जो सदस्य को जो है चुना जाएगा। इस तरह से जो है सीटों का बंटवारा यहाँ पर तय हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा जो ब्रिटिश प्रांत थे। पहले जो है हमारा जो भारत है वो ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। तो ब्रिटिश प्रांतों में सदस्यों जो का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर एकल जो संक्रमणीय मत पद्धति है उसके आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ये बात हो जाती है आपकी जब भारत में जो है प्रांतों की स्थिति थी। इसके बाद संविधान सभा का जो गठन है वो निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य, निर्वाचित तो हो जाते हैं आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे, और जो नामित हैं तो नामित हो जाते हैं आपके जो रियासतों के जो प्रमुख थे, उनके आधार पर जो है ये किया जाना था संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपने यहाँ से समझ ली है। ब्रिटिश प्रांतों से आ जाते हैं आपके निर्वाचित होकर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, और नामित सदस्य हो जाते हैं आपके जो रियासतें थी उनके प्रमुखों को बनाया जाता है। इसके बाद हमारा देशी जो रियासतें थी उनमें जो है 93 सीटें ऐसी थी जिन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कितनी सीटें थी जो संविधान सभा में जो है आने के लिए तैयार नहीं थी, तो 93 जो है सीटें वहाँ पर हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ संविधान सभा की जो संरचना है वो किस किस तरह से हो जाती है, संरचना कैसे कैसे बनी है, तो वो भी समझ लेते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा निर्धारित की गई थी। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ से आपका क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बन सकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का होना तय किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि। इसके बाद संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो हो जाते हैं आपके 389 सदस्य हो जाते हैं संविधान सभा में। इसमें प्रांतों से जो आए थे वो 296 आ जाते हैं 296, और जो देशी रियासतें थी उसमें से आ जाते हैं आपके 93 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद जो जुलाई 1946 में जो है एक प्रांतीय चुनाव होते हैं, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें जो है चुनाव होते हैं, और इसमें जो दलों की स्थिति है वो क्या क्या थी, किसने कितनी सीटें जीती हैं, तो ये समझ लेते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है 208 सीटें जीती हैं, ये कांग्रेस के द्वारा जीती गई हैं। मुस्लिम लीग आपसे पूछी जाएगी तो 73 सीटें जो हैं ये आ जाती हैं आपकी मुस्लिम लीग के खाते में। इसके अलावा बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जितनी भी पार्टियां सभी ने जो है एक एक सीटें यहाँ पर जीती हुई हैं सभी ने, तो बाकी आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछी जाती है केवल कांग्रेस की और एक आपका मुस्लिम लीग की। 208 और 73 या दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। कुल की बात करेंगे तो कुल आपकी हो जाती हैं 296 सीटें यहाँ पर टोटल हो जाती हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी जो संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो किस किस तरह से हो जाती है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो संविधान सभा की कार्यवाही के लिए सबसे पहले जो पहली बैठक है ये आपसे पूछी जाती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है, और इस बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई है उसने किसने बहिष्कार किया था उसमें आने के लिए, तो उसमें जो है बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, कब बैठक हुई है, 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। इसके बाद जो संविधान जो 9 दिसंबर में जो 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है, अब बैठक हुई है तो उसका अध्यक्ष भी बनाना जरूरी है, चाहे जो अस्थायी बने चाहे वो स्थायी बने, तो उसके लिए जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और अध्यक्ष बनाया जाता है उस समय फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और ये बनाया जाता है यहाँ पर अस्थायी तौर पर। ठीक है, क्यों बनाया जाता है अस्थायी तौर पर, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये जो है सबसे वरिष्ठतम सदस्य हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, क्यों जो है सच्चिदानंद सिन्हा को का ही नाम चुना गया था, तो सबसे उस समय जो है वरिष्ठतम थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे ज़्यादा उम्र के थे, तो इसलिए जो है इनको चुना जाता है।
और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनकी जो है फ्रेंच परंपरा के अनुसार जो है इनकी नियुक्ति वहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपको वहाँ पर समझ लेनी है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा जो 11 दिसंबर को, ये जो है यहाँ पर दूसरी बैठक हो जाती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष वहाँ पर बना दिया जाता है। ठीक है, और इनके साथ साथ ये तो हो जाते हैं अध्यक्ष। अब अध्यक्ष बने हैं तो इनके लिए जो है उपाध्यक्ष की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उपाध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी को यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है आपका वी.टी. कृष्णमाचारी को। कृष्णमाचारी को और एच.डी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पूछा जाता है ये किससे संबंधित है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता है। इसके बाद इसमें संविधान जो संरचना है, संविधान की जो संरचना है और जो मूल तत्व हैं और जो दर्शन जो है वो सभी इसमें निहित हो जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, समझ लेना है पॉइंट जो है ये आपका, इसमें संविधान की संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। इसी को कहा गया है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जो है स्वीकार कर लिया था। कब ये जो है आया था, सामने प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद वर्तमान में जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है जिसको प्रेमबल कहा जाता है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप ये माना जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपको ये समझ लेना है। अगला पॉइंट आपका बनता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए वो भी देख लेते हैं। तो देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग यानी इंडियन डोमिनियन से उसके जो सदस्य थे वो धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब जो है हमारे लिए संविधान से जुड़ना ही जो है हमारे लिए उचित रहेगा। और देशी जो रियासतें थी उनको जो है पता चल गया था अगर हम संविधान में जुड़ जाएंगे या भारत से जुड़ जाएंगे तो हम बच जाएंगे, वरना हम पर जो है कोई भी अधिकार कर लेगा। तो इसलिए जो है धीरे धीरे वो जुड़ने लगे थे देशी रियासतों, और बचे हुए जो थे मुस्लिम लीग के वो सब जो है जुड़ने लगे थे आपके संविधान सभा से। इसके बाद आ जाता है आपका 3 जून 1947 को आ जाती है आपकी माउंटबेटन योजना। इसको जो है स्वीकृति मिल जाती है, और ये जो है भारत के विभाजन के लिए जो है लाई गई थी। कब लाई गई थी? ये 3 जून 1947 को लाई गई थी। माउंटबेटन ये योजना हो जाती है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके जरिए जो है फिर ये आपका जो विभाजन हुआ वो भी जो है इसी योजना के अंतर्गत हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए। जो आया था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसने संविधान सभा में 2 बदलाव किए थे। क्या क्या बदलाव किए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बदलाव दिखाए गए हैं। पहला हो जाता है संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई थी जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। ठीक है, ये हो जाता है संप्रभु ये संस्था बन जाती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। कौन कौन से कार्य हो जाते हैं 2 प्रकार के? तो सबसे पहले आपका एक हो जाएगा भारत के लिए आम कानून का निर्माण और उन्हें लागू करना। एक कार्य तो ये हो जाता है, आम कानून बनेगा और उनको जो है निर्माण किया जाएगा, उनको फिर लागू किया जाएगा। इसके बाद जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जब चुनाव होंगे, कानून बनेंगे, जो चुनाव होंगे तो उसमें जो है जीवी मावलंकर को जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वो कौन है, तो वो हो जाते हैं आपके जीवी मावलंकर। इसके बाद दूसरा जो कार्य है वो बताया गया था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
तो ये हो जाता है, इसकी जो अध्यक्षता है वो की गई है आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली है। पहला पॉइंट आपने देख लिया है, भारत के लिए आम कानून का निर्माण उन्हें लागू करना, और इसमें जो है आपका प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा हो गया है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और इसकी जो अध्यक्षता है वो की गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। दोनों पॉइंट को जो है आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग अलग हो गए थे, इसलिए संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 389 से घटकर रह जाती है 299। ठीक है, पहले कितनी है 389, अब घटने के बाद जो रह जाती है 299। ठीक है, तो ये हो जाता है जब मुस्लिम लीग के सदस्य आपके अलग हो जाते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन बनते हैं संविधान सभा के जो कार्य होते हैं, जो अन्य कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य किए गए हैं संविधान सभा के द्वारा। तो सबसे पहले आपका दिखाया गया है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो ये राष्ट्रमंडल के लिए जो है 1949 में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद आती है आपकी 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इन दोनों को जो है अपनाया जाता है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा अपनाया जाता है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को। डेट आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेट से ही जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद 24 जनवरी को ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना जाता है। ठीक है, ये भी आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। डेट आपकी यहाँ पर ये भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आपका बनता है। एक और 24 जनवरी को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हो जाती है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी होती है। पहली बैठक आपकी हो जाती है 9 दिसंबर 1946 को, और सबसे लास्ट की जो बैठक है, अंतिम बैठक है, वो हो जाती है 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है आपका संविधान को। सारी चीज़ें आप जो है समझते चलेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन तक, नई संसद का गठन कब हुआ है तो ये हुआ है मई 1952 में, तब तक जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। ये जो संविधान सभा है इसने जो है 1952 तक कार्य किया है, तब तक कि नई संसद का गठन जब तक नहीं होगा तब तक जो है इसने कार्य किया था। लेकिन अंतिम बैठक कब हुई है तो अंतिम बैठक हुई इसकी 24 जनवरी को 1950 को, और इसने काम किया है आपका 1952 तक अनंतरिम संसद के रूप में। इसके बाद संविधान सभा में जो संविधान के निर्माण में जो है सत्र कितने हुए हैं तो सत्र जो है टोटल 11 सत्र वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल समय हमने आपको पहले ही बताया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन यहाँ पर लगे हैं संविधान को बनने में। इसके अलावा कुछ जो प्रमुख समितियाँ थी जो संविधान सभा से संबंधित थी, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैचिंग करने के लिए जो है आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो सबसे पहले एक समिति हो जाती है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, जो राज्यों से समझौते के आधार पर जो है बनाई गई थी, तो ये हो जाती है राज्य समिति। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था संघ शक्ति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। इसके बाद जो प्रक्रिया और नियम समिति थी या संचालन समिति थी, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक आती है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। इन सारी समितियों से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद प्रारूप समिति, ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजाति और बहिष्कृत जो क्षेत्र थे उनकी जो परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है इन समितियों से, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण समिति है जो प्रारूप समिति थी, और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया आपका 29 अगस्त 1947 को। ये आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण समिति हो जाती है प्रारूप समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, और इसमें 7 सदस्यों को जो है शामिल किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जो संविधान का अंगीकरण हुआ है वो किस किस तरह से हो जाता है संविधान का अंगीकरण, तो ये भी समझ लेते हैं। संविधान के सभी प्रारूपों पर चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको जो है अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है? 26 नवंबर को अपनाया जाता है। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ जो है ये पूर्ण रूप से लागू 26 नवंबर में नहीं हुआ है। ठीक है, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से भी बनता है, उस समय संविधान में की जो उद्देशिका थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी, जिस समय संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उद्देशिका हो जाती है, उसमें 395 अनुच्छेद हो जाते हैं और 8 अनुसूचियां भी हो जाती हैं। संविधान का जो कुछ प्रावधान है वो 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए थे, और जो शेष है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, और दिन क्यों नहीं चुना गया? तो 26 जनवरी को इसलिए चुना जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 1930 में। ठीक है, तो इसीलिए जो है चुना गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये क्वेश्चन भी जो है आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था, ऐसा क्या दिन था? तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 1930 में। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये दोनों निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी जितनी भी जो आपके नियम थे वो सभी जो है वहाँ पर निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि संविधान बन गया है। अब जो है देश चलेगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा। ठीक है, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए? तो परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, संविधान सभा का जो चिन्ह था वो था हाथी। संविधान सभा का एक चिन्ह था वो हाथी हो जाता है। सर BN राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो जाते हैं। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये हो जाते हैं सर BN राव। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। HN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूप या फिर चीफ ड्राफ्ट्समैन हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान सभा के जो सुलेखक थे जिन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, इसके बाद नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान में सौंदर्यीकरण का या फिर सजावट का काम भी किया था। एक हो जाते हैं आपके जो वसंत कृष्ण वैद्य थे, इन्होंने संविधान के मूल संस्करण का हिंदी में सुलेखन किया था। ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो कुछ इस तरह से जो है संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है सभी परीक्षाओं में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह से संविधान के हम पूरे जो है पार्ट आपको कराने वाले हैं। ये संविधान का हमारा पहला वीडियो है, इसी तरह से बाकी पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।